जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और यहाँ पर मैं उठ गई थी लगभग 4 बजे। मेरी आँख खुल गई थी क्योंकि है ना नींद मेरी आज पूरी हो गई। नाइट में है ना, मतलब मैं जल्दी सो गई थी और है ना थोड़ा मेरे को हरारत सी भी है ना, तो इस चक्कर में ना फिर मैं सो ही गई थी। और यहाँ पे बस सुबह उठी तो ये नाइट में जितने भी बर्तन थे वो साफ़ किए थे, और ये सब है ना मैं अंदर किचन में रख के चली गई थी। मतलब जो के पापा सब्जी वगैरह लाए थे तो इसमें प्याज लहसुन भी पड़ा हुआ था तो रख गई थी यहाँ पर। ये देखिए गौ माता के लिए जो मैं नाइट में रोटी निकाल के रखती हूँ ना, एक पराठा रोटी कुछ भी हो तो वही मैं इस तरह से रखती हूँ। पराठा है ये। तो फिर गौ माता आ गई थी ना तो मैं उसको फिर दे देती हूँ, क्योंकि है ना अ, आपके द्वार पर अगर गौ माता मॉर्निंग में आ जाती है तो फिर आपको उसके लिए रखना ही रखना पड़ेगा। वैसे मेरी ससुराल की ये रिवाज है कि उन गौ माता जब आती है ना तो वो रोटी सुबह मॉर्निंग में खिलाते हैं। तो वही आदत मेरी भी पड़ गई है। वैसे ये मेरे मायके में भी है ना गौ माता को रोटी खिलाने का है। सुबह शाम दोपहर रोटी, मतलब जो भी है गौ माता को खिलाते हैं, आज भी खिलाते हैं। तो वही आदत एक पड़ी हुई है। तो यहाँ पर जा रही हूँ और सारा काम हो चुका है। कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, नल आ रहे हैं। अभी नहाने जाना है मुझे। ये जो कपड़े हैं ना मैं इनको तैयार चाह रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़े इनको तय बना लूँ, उसमें सब्जी वो है टिंडे काट के रख लूँ। ये मैंने यहाँ पे लेके रख लिया है, ये बर्तन है मेरे पास में। तो जो फुर्ती हो सुबह सुबह, जो फुर्ती होती ना वो फुर्ती नहीं है, टाटा फेस हो रही है, एनर्जी एकदम डाउन सी हो रही है। मुझे जुकाम भी नहीं हो रहा है कि इतना तेज़ वाला जुकाम वगैरह कुछ नहीं हो रहा, ना ऐसा कि कोई मुझे कफ वगैरह हो, लेकिन फिर भी शरीर में हल्का सा मेरे को, मतलब हल्की सी मुझे ऐसा लग रहा हरारत सी है हल्का सा। वो इसलिए जाती है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन कुछ ना करूं, एकदम बस मैं आराम करूं, कुछ भी काम वाम ना करूं। लेकिन आगे चल के मैं ऐसे ही किया करूँगी। अगर मेरा शरीर साथ नहीं दिया करेगा ना तो फिर मैं सब छोड़ दिया करूँगी। फिर 2 दिन रेस्ट किया करूँ, 2-3 दिन जो भी, फिर मैं रेस्ट किया करूँ। क्योंकि मतलब कि जब आपकी बॉडी जवाब दे जाए ना तो फिर छोड़ दो। उस दिन नाइट में सुरभि ने लस्सी वगैरह बनाई थी तो इतने सारे बर्तन हो गए थे। फिर मैंने कहा बच्चों से अगर आपने कोई काम कराया तो ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। इससे अच्छा तो ये खुद से ही कर लो, चाहे रो के पीट के कैसे भी कर लो। कल भी बोल रही थी माँ मैं बनाऊँगी। वैसे मैं उस बच्चों से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैंने कि बच्चे को थोड़ा सीखेंगे तब भी। लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाए गाइस, लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। वैसे आज के टाइम में लड़की लड़के दोनों के लिए होता है, दोनों को ही आना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये गृहस्थी के काम है ना, एक के बस की बात नहीं होती है, बहुत सारे काम होते हैं। और ये सारा जो एक प्रथा चली आ रही है ना कि ये घर के काम महिलाएं करेंगी, वो थोपी हुई होती है कि ये यही करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे होते हैं काम। चलिए सब घुमा दिए पड़ा की। और ये वीडियो आज ही का है, यानी कि आज मंडे का ही है। और मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, यहाँ पर बना के आ रही हूँ, बन गई है सब्जी, बन गई है मेरी टिंडे आलू की सब्ज़ी बनाई है। कि आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए थे बच्चों के हिसाब से। और इधर है ना यहाँ पे मैं पूड़ियाँ निकालूंगी, थोड़ी सी पूड़ियाँ निकालूंगी। कहने का ये पलोथन रखा हुआ है क्योंकि मेरा है ना ये है कि आज सोमवती मावस भी है, 12 बजे के बाद सोमवती मावस लग जाएगी, यानी कि वर मावस भी है। तो सबसे पहले सभी को वर मावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे जो के पापा आमी लेकर आए थे ना, तो लौजी बना दी थी मैंने। आमी छोटी छोटी ली तो ज़्यादा मैंने कटवट नहीं की थी, ऐसे ही डाल दी थी। गुड़ और शक्कर की बनाई थी। यहाँ पर है ना ठाकुर जी के भोग के
और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, मैंने आज है ना ठाकुर जी की आज क्या मतलब आज बरमावस दी है और सोमवती मावस भी लग गई है, यानी कि 12 बजे के बाद सोमवती मावस लग गई थी ना, तो फिर मेरे को ठाकुर जी की थाली तो निकालनी थी। वैसे मतलब पूजा मैंने नहीं की है, लेकिन ना ठाकुर जी की थाली तो मेरे को निकालनी थी। तो यहाँ पे सुरभि बना के लाई है, ये जो ब्लैक वाली कटोरी सी दिख रही है ना, इसमें सूजी मतलब सुरभि हलवा बना के लाई है रीको से, जो चूल्हा बनाया था ना, तो आज उसने ना चूल्हे पर बनाई थी। यहाँ से कढ़ाई ले गई थी छोटी वाली, जो मेरी कढ़ाई है ना, जो मैं बचपन में उसमें मैं खेलती थी, तो आज उसने भी चूल्हे पर ये वाला हलवा बनाया है, देखो। और यहाँ पर मेरे पार्लर पे आज है ना, मतलब यानी कि मंडे का ही वीडियो है ये, तो यहाँ पे आज ही का है ये। तो यहाँ पे मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए थे, तो मैंने लब से बोल दिया था, बच्चों से बोलती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी, तो मेरे पार्लर की भी क्लिप ले लिया करो। और ना तो मेरे को ध्यान रहता है जब काम करते हैं ना गाइस, तो फिर नहीं ध्यान रहता है। और तो गाइस सुरभि का रिजल्ट आ गया है और सुरभि पास हो चुकी है, और हम जा रहे हैं अपनी कुल माता के मंदिर पर। नंबर तो बता दो कितनी है, और नंबर तो यही बताएगी, ग्रेड में भी आई है। तो गाइज मैं बताऊँ कि आवाज़ कम कर ले लव, तो लव है ना गाइज, मैं बताऊँ ये वाली वीडियो ना, आज की वीडियो आज ही जाएगी। और मैं आपको बताऊँ कि ये लोग है ना, मतलब अब 8:30 का टाइम हो रहा है, ये लोग सुरभि लव के पापा और ये लोग है ना रीको से वापस आ चुके हैं और अपनी कुल माता के प्रसाद चढ़ा कर आए थे। फिर है ना सुरभि है ना, वो बोली कि मुझे बजरंगी बाबा पे भी जाना है, तो वो वहाँ पे मंदिर भी होके आई है, बजरंगी बाबा के प्रसाद चढ़ा कर आई है। वैसे मैं भी जा सकती थी, पर मेरे को जाना नहीं था मंदिर, तो आज मेरी वैसे मंडे कोई पूजा हुई नहीं है। और मैं बताऊँ कि अभी आज सोमवती मावस भी है, तो सोमवती मावस है ना 12 बजे के बाद लगी है, और वर मावस भी है, यानी कि वर मावस बोलते हैं, वाट सावित्री व्रत भी है। तो सबसे पहले तो सभी को वाट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी माताओं को, बहनों को, और सबके लिए बस यही है कि माता रानी सब पर अपनी कृपा ढेर सारी बरसाए रखें, सभी की फैमिली को, पति को, बच्चों को, सबको बढ़िया स्वस्थ रखें। माता रानी से बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं तो। और सुरभि का आज रिज़ल्ट निकल ही आया गाइज, और लगभग है ना 3:30 बजे या 4 बजे करीब लब ने ऐसे बताया कि माँ आज सुरभि का रिज़ल्ट है ना निकल सकता है। तो जब ये पता चल जाए कि रिज़ल्ट निकल सकता है, तब तो आपको पता ही है कि फिर ये रहता है कि फिर तो आप यकीन नहीं करोगे, तब से मेरा मन नहीं लग रहा काम करने में, मतलब कि। तो शुरू में से बोली, माँ आप क्यों परेशान हो रही हो, आप मत परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रहता है ना, जो रिज़ल्ट निकलता है मतलब, तो धक धक सी होती है, वही मतलब धक अंदर से हो रही थी। चलो ठीक है, रिज़ल्ट माता रानी की कृपा से बढ़िया निकल आया। मतलब ये था कि बच्चों का, क्योंकि जब सुरभि के एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो सुरभि उस समय मतलब उस समय उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा, मतलब तबीयत ख़राब थी। और उसके बारे में तो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, मतलब फिर किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। तो लेकिन ये है कि अभी उसका रिज़ल्ट निकल आया, तो रिलैक्स से हो गए हैं, और लक्की पापा का भी मन नहीं लग रहा। आप यकीन करोगे, मैं लक्की पापा का भी मन नहीं हो रहा था। वो जा रहे थे, रिको जा रहे थे, लेकिन जब बीच में अटके हुए थे ना, तो खुल नहीं रहा था, वो लिंक वगैरह ढंग से नहीं आ रहा था, तो वही चक्कर में वीडियो थोड़ी। तो मैं बताऊँ, लक्की पापा भी है ना, जाने का मन नहीं हो रहा था, रिको जाना था उनको। मैंने मम्मी का टिफ़िन है ना तैयार कर दिया था, तो पूड़ियाँ भी गरम गरम सेक दी थी मैंने मम्मी के लिए। अब क्या हुआ मैं बताऊँ आपको कि रिजल्ट निकल आया हुआ है, तब लक्की पापा गए, प्रसाद भी चढ़ाया है। और अभी मैं आपको बताऊँ, बस अच्छा लग रहा है। और आज का वीडियो आज ही चला जाएगा। ये इसमें मम्मी ने क्या भेजा है, ये अच्छा, ये हाँ गाइज, ये ना, ये बजरंगी बाबा भी प्रसाद किया था अपनी कुल माता का, वही प्रसाद है। तो मैं आपको सुरभि की पास होनी खुशी का प्रसाद खिलाती हूँ। कहने का मतलब ये है, मोबाइल को ऐसे रखती हूँ, फिर बर्तन मेरे सारे पड़े हुए हैं, चाय मैंने बनाई नहीं है गाइज, मन ही नहीं हो रहा था कि चाय बनाने का। मैं आपको खिलाती हूँ। अभी ये प्रसाद है ना, मतलब ऊपर भी, मतलब अपनी जेठानी जी के यहाँ, चाची सास के यहाँ भी दूँगी मैं। तो ये प्रसाद गाइज आपके लिए, ये लीजिए, सुरभि की पास होने की खुशी का प्रसाद है, ये लीजिए गाइज, आप भी खा लीजिए। मिठाई है ये, मिठाई कह सकते हैं, प्रसाद ही कहूँगी मैं तो गाइज, सच बात बताऊँ।
तो गाइस व्लॉग तो कुछ भी नहीं बनाया, बस वीडियो का एंड करूँगी। मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में, और ये वीडियो आज का वीडियो आज ही जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।